नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टडी लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2022 का सिलेबस लेकर आई हूँ, जिस पर आज हम सब चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कहाँ से कितने प्रश्न आएंगे, कितने मार्क्स का रहेगा, कितने क्वेश्चन रहेंगे। तो ये जो सभी क्वेश्चन रहेगा वो आपका 12th बेस से ही रहेगा और 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स रहेगा। तो आइए देखते हैं कहाँ से कितने प्रश्न आएंगे। भाग 1 आपका आएगा सामान्य मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग आपका आएगा 30 मार्क्स का, 30 क्वेश्चन रहेगा। सेकेंड आएगा आपका सामान्य ज्ञान, ये रहेगा आपका 20 मार्क्स का, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका शैक्षणिक अभिरुचि मतलब आप टीचर बनने वाले हैं, तो आपकी जो अभिरुचि है, आपकी जो क्रियाएं हैं वो टीचर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आप भविष्य में टीचर बनेंगे, इसीलिए आप एग्ज़ाम दिला रहे हैं, तो आपसे उससे संबंधित प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है आपका हिंदी रहेगा 10 मार्क्स का और इंग्लिश रहेगा 10 मार्क्स का। इस तरह टोटल करके 100 मार्क्स का पूरा हो जाएगा और 100 क्वेश्चन आएंगे। चलिए देखते हैं भाग 1, पहला भाग जो है रीजनिंग। इसमें कैसे प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें तर्क करना, तर्क वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। संबंध देखना, एनोलॉजी, आंकिक योग्यता, आकाशीय संबंध, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और विषमता को पहचानना, जैसे 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से 3 जो है वो एक समान रहेगा और एक जो है वो अलग रहेगा। विषम मतलब अलग रहेगा, तो उसको आपको पहचानना है। उसके बाद आंकिक श्रेणी, अंक वाली श्रेणी रहेगी, जैसे 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया। तो उसके बाद अगला कौन सा आएगा, ऐसे टाइप का। अक्षर श्रेणी, अक्षर वाले भी इसी प्रकार के पूछे जाएंगे। अक्षर अंक, ये इसी स्थान पर आता है बी, तो उसके बाद ये वाला जे कौन सी स्थान पर आएगा, ऐसे टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा। और चित्रों द्वारा संबंध देखना, चित्र के द्वारा संबंध देखना मतलब जैसे विज्ञान दे दिया गया, विज्ञान में क्या क्या आता है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, तो आपको चित्र के द्वारा उसको मैच करना है। तो विज्ञान के लिए एक बड़ा सा गोला बनेगा, उसके अंदर आएगा रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, तो ऐसे आपको मैच करना है। सांकेतिक भाषा, संकेत वाली भाषा, छुपे हुए चित्र, जैसे कोई डायग्राम बना हुआ है, उसके अंदर चित्र छुपा हुआ है, उसको आपको पहचानना है। वर्ग दे दिया जाएगा, इसमें गिनिए कितने वर्ग हैं या टोटल वर्गों की संख्या कितनी है। इसी प्रकार अंक का भी ऐसे ही प्रश्न आएगा। गणितीय संक्रिया आएगी, चित्रों का मिलान करना है आपको। उसी प्रकार घन संबंधी विविध प्रकार के पैटर्न, घन संबंधित जैसे पासा हो गया, इधर ये वाला अंक आ रहा है तो उधर वाले साइड में कौन सा अंक आएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन, मतलब रीजनिंग से संबंधित कुल टोटल क्वेश्चन आएगा आपका 30 मार्क्स का, 30 क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका सामान्य ज्ञान, ये रहेगा आपका 20 मार्क्स का। सबसे पहले रहेगा भारतीय इतिहास में पूछा जाएगा आपको भारतीय सांस्कृतिक विकास के बारे में, ऐतिहासिक घटनाएं, युद्ध कब हुआ था, जैसे पानीपत का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध, चौसा का युद्ध, जितने भी फेमस युद्ध हैं वो सब, और फेमस जो घटनाएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1945 तक। उसके बाद 1947 के बाद का घटनाक्रम, क्या क्या हुआ 1947 के बाद, भारत आज़ाद होने के बाद। सुधार आंदोलन, कौन कौन से सुधार आंदोलन हुए। राष्ट्रीय एकता, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। और सामान्य ज्ञान में सेकेंड पार्ट है आपका नागरिक शास्त्र, राजनीति विज्ञान। इसमें पूछा जाएगा मौलिक कर्तव्य, कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो हमारे मौलिक कर्तव्य जो हैं वो 11 हैं और मौलिक अधिकार हैं 6। तो ये पूछा जाएगा। शिक्षा से संबंधित प्रश्न आएंगे, ये तो फिक्स है, शिक्षा से संबंधित प्रश्न पूछा ही जाता है। भाषा से संबंधित, सांस्कृतिक विविधताएं, राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकसभा, राज्यसभा, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मतलब लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं या यहाँ से कितने सीट आवंटित हैं, ऐसे टाइप का। निम्न सदन है कि उच्च सदन है। और संवैधानिक प्रावधान मतलब क्या क्या संविधान में प्रावधान किया गया है। इसी के अंदर सामान्य ज्ञान के अंदर तीसरा भाग है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में पूछा जाएगा आपसे सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य के बारे में, सकल राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा का बजट, उसके बारे में भी, राष्ट्र एवं राज्य, नियोजन प्रक्रिया, कृषि, ग्रामीण विकास, औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, रोजगार समस्या, क्या क्या रोजगार समस्या है, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम क्या क्या है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। इसी में आपका चौथा भाग है भूगोल। भूगोल में पूछा जाएगा प्राकृतिक संसाधन के बारे में,
पर्यावरण चेतना के बारे में, वनस्पति एवं प्रणाली समूह, मिट्टी और उसके प्रकार, मिट्टी कितने प्रकार के हैं, कहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी में क्या उगाया जाता है, इस प्रकार के खनिज से संबंधित कौन सा खनिज कहाँ पर होता है, भारत के राज्य और उनकी भौगोलिक स्थिति कैसी है। और इसी में पूछा जाएगा आपसे सामान्य विज्ञान, प्रमुख आविष्कार, कौन कौन से प्रमुख आविष्कार हैं, उनके आविष्कारक कौन हैं, जन विज्ञान आंदोलन, स्वास्थ्य विज्ञान एवं जनसंख्या चेतना, जीवन की गुणवत्ता, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। और 6वां नंबर है खेल और शिक्षा। खेल और शिक्षा भी एक शिक्षक को पता होना चाहिए, तो इससे भी संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। योग शिक्षा, मूल्य शिक्षा। मूल्य शिक्षा मतलब बच्चों में संस्कार डालने हैं, मूल्य देना है उनको। मूल्य कैसे देना है, जैसे घर में जैसे माता पिता उनको सिखाते हैं कि आपको ये नहीं करना है, ये करना है, उसी प्रकार स्कूल में भी एक शिक्षक को बच्चों को सिखाना है। तो भारत की विभिन्न शिक्षा से संबंधित आयोग, कौन कौन सा आयोग बना, कब बना, इसे भी आपको पढ़ना है। शिक्षा नीतियों की समीक्षा, औपचारिक शिक्षा, पूर्ण साक्षरता अभियान, सतत शिक्षा संबंधी रिपोर्ट, शैक्षिक तकनीक, विभिन्न नवाचार मतलब कैसे कैसे हम नए तरीकों के द्वारा बच्चों को पढ़ा सकते हैं, प्रोजेक्ट और शिक्षा में प्रयोग, शिक्षा का व्यापीकरण, प्रारंभिक शिक्षा का लोक व्यापीकरण, सबके लिए शिक्षा, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। ये तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, इससे एक क्वेश्चन जो है वो आना निश्चित है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन से भी पूछा जाएगा। निःशुल्क और वाणी शिक्षा का अधिकार कानून 2009, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद SCERT, दूरस्थ शिक्षा, संचार माध्यम, खेलकूद, योग एवं उपलब्धिशाला, स्वच्छता और शाला प्रबंधन भी आपको पता होना चाहिए। स्वच्छता आप क्या क्या बरतेंगे, इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आता है भाग 3। भाग 3 है शिक्षण अभिरुचि। ये बहुत ही देखा जाए तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है एक शिक्षक के अकॉर्डिंग ठीक रहेगा। आप भविष्य में शिक्षक बनने वाले हैं तो आपका आंसर भी उन्हीं के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इसमें पूछा जाएगा शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत क्या पूछा जाएगा, बच्चों के प्रति आपकी जो अभिव्यक्ति है आप क्या सोचते हैं, इनसे संबंधित कोई प्रश्न। अनुकूलन की योग्यता, आप कैसे वहाँ पर अनुकूलन करेंगे, जैसे आपका पोस्टिंग जो है वो जंगल साइड हो जाता है तो आप वहाँ पर कैसे खुद को संभालेंगे। व्यवसाय संबंधी सूचनाएं, आपका जो रुचि है वो इस व्यवसाय से संबंधित है कि नहीं है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्नों में 6 से 11 आयु वर्ग के बच्चों के शैक्षिक मनोविज्ञान और उनके सीखने और सिखाने की प्रक्रिया की जानकारी पर आधारित होगा। इस विषय की तैयारी करते समय बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में समझ और उनकी आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का निर्धारण कर पाना, कक्षा में सीखने की प्रक्रिया को सफल बनाने हेतु एक बेहतर सुविधादाता के रूप में शिक्षक की भूमिका और विभिन्न प्रकार की कक्षागत अंतःक्रियाओं की जानकारी एवं आधुनिक शिक्षण प्रविधियाँ तकनीकों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब आप इसमें आपसे वही शिक्षक के अनुसार ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, एक बच्चा या 2 बच्चा या 3-4 बच्चे जो हैं वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप उनको कैसे हैंडल करेंगे, कैसे उनको शिक्षा से जोड़ेंगे, कैसे बाकी बच्चों के साथ उनको भी हैंडल करेंगे, उनको भी पढ़ाएंगे। आपको सभी को देखना है, आपको प्रॉपर जो बच्चा सिर्फ पढ़ रहा है उसी को नहीं देखना है, आपको सबको देखना है। तो इसके अनुसार आपकी जो अभिव्यक्ति है, आपकी जो सोच है वो कैसी होगी, इसके अकॉर्डिंग प्रश्न जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका भाग 4 हिंदी से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। व्याकरण रहेगा आपका वर्ण विचार, स्वर, कितने स्वर हैं हिंदी में, कितने व्यंजन हैं, अक्षर से संबंधित वर्तनी मतलब अशुद्धियाँ होती है, जैसे जहाँ पर छोटी की मात्रा लगानी है वहाँ पर हम बड़ी का मात्रा लगा रहे हैं, इससे संबंधित लिंग, वचन आदि से संबंधित। उसके बाद उपसर्ग, प्रत्यय, समास तो आप सभी जानते ही हैं 6 प्रकार के समास हैं, उससे संबंधित प्रश्न। अनेक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द विचार, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे।
अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, पर्यायवाची शब्द भी पढ़ना है आपको, विलोम शब्द भी पढ़ना है, अनेकार्थी शब्द भी पढ़ना है। पद व पद भेद, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक चिन्ह। वाक्य परिचय, वाक्य के अंग के बारे में पढ़ना है, वाक्य के कितने भेद हैं इसको आपको पढ़ना है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, रचना, मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी पढ़ना है आपको। भाषाई कौशलों का अध्यापन, श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन कौशल, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। विराम चिन्ह, इसके प्रकार, अल्प विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, तो विराम चिन्ह का प्रयोग भी आपको पढ़ना है। व्याकरणिक अशुद्धियाँ, इससे संबंधित भी प्रश्न आएंगे। इस प्रकार टोटल कुल 10 प्रश्न आएंगे हिंदी से, और इन सभी प्रश्नों की तैयारी आपको करनी है। नेक्स्ट पार्ट है आपका, लास्ट पार्ट है इंग्लिश। ये भी आपका 10 मार्क्स का रहेगा, और इसमें पूछा जाएगा ग्रामर। ग्रामर से क्या आएगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन। उसके बाद इसमें आएगा काउंट नाउन, काउंट नाउन्स, प्रोनाउंस आएगा, रिलेटिव, पोसेसिव, एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब आएगा, प्रीपोजिशन, इन, ऑन, एट, फॉर, टाइम, इन, प्लेस। सिंपल सेंटेंस आएगा, इम्परेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, इन्फिनेटिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। जीवन से संबंधित भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कंपाउंड सेंटेंस, विथ एंड बट, डिटरमाइनर्स आएगा, सम, एनी, लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, इसका प्रयोग आपको कहाँ कहाँ पर करना है। टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, यूज ऑफ फॉर फ्यूचर टाइम, ये भी आपको पढ़ना है। इफ क्लॉज, फर्स्ट कंडीशन, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे यू विल पास, तुम क्या होगे? पास होगे। तो इफ क्लॉज का आपको फर्स्ट कंडीशन पढ़ना है। क्वेश्चन फॉर्मिंग, WH टाइप क्वेश्चन, वाट, वाई, जहाँ जो W से शुरू होता है ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। येस और नो टाइप क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको येस या नो में देना है। आर्टिकल पढ़ना है आपको, ए इन द, कहाँ पर ए का प्रयोग होता है, कहाँ पर इन का प्रयोग होता है, कहाँ पर द का प्रयोग होता है, इसको आपको पता होना चाहिए। ये भी आपको पढ़ना है। ये बहुत ही ईजी है। ए इन द का प्रयोग जहाँ पर यूनिक जो चीज़ है, जैसे हो गया ताजमहल, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, तो हमेशा आपने देखा होगा द ताजमहल, द हिमालयाज, द सन, द मून, तो एक यूनिक है, इसीलिए इसके सामने द लगाया जाता है। और ए और एन का प्रयोग, ए और एन का प्रयोग आपको उच्चारण से देखना है। जैसे हम पढ़ रहे हैं ऑरेंज, तो ओ जो है वो इंग्लिश का तो वॉवेल है, लेकिन साथ साथ वो हिंदी में भी स्वर में आता है, उसका उच्चारण आ से हो रहा है, ऑरेंज, तो वो भी स्वर में आ रहा है, इसलिए उसके सामने लगेगा एन। तो इस प्रकार आपको आर्टिकल भी पढ़ना है। मॉडल्स, कैन, शोइंग कैपेबिलिटी, मे, शुड, वुड, चेंज ऑफ वॉइस, सिंपल प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस विथ एजेंट। नरेशन भी पढ़ना है आपको, सिंपल सेंटेंस। उसके बाद वोकैबुलरी पार्ट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग्स, अपोजिट वर्ड, प्रीफिक्स, अन, डिस, इन, सफिक्स पढ़ना है। प्रीफिक्स मतलब पहले लगता है, उपसर्ग, और सफिक्स जो बाद में लगता है अर्थात प्रत्यय। और लास्ट में आपको पढ़ना है रीडिंग। पैसेज विथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पैसेज को पढ़कर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर देना है। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टडी रिलेटेड क्लास से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।